हेलो गाइस, तो एफएलटी नंबर 5 डिस्कस करते हैं हम लोग आज। 6 भी डल जाएगा। 6 मैंने आज पहले 5 नंबर निकाल लिया, तो 6 भी कर लेंगे हम लोग इसके बाद, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। तो अच्छा क्वेश्चन है, एक शानदार क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बताता हूँ मैं। अवंती तो हो नहीं सकता। अवंती आप लोग जानते हैं, हमारे मध्य प्रदेश में उज्जैनी की कैपिटल, पुराना नाम अवंती, ठीक है। और वत्स इलाहाबाद साइड में आ जाएगी, यूपी साइड में, ठीक है। कौशाम्बी कोई कैपिटल है वत्स की, इलाहाबाद के आसपास। कंबोज भी नहीं है, अशमक है। अशमक एकमात्र है, स्टार लगाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अशमक इसकी कैपिटल जो होगी वो पोटली या पाटन करके इसकी कैपिटल होगी, ठीक है। और एकमात्र महाजनपद है, महाजनपद पीरियड की आप लोग जानते हो, जो साउथ इंडिया में, वो भी गोदावरी नदी के तट पे। तो एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस है इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो एक अच्छा क्वेश्चन आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, न्याय दर्शन का लेखक कौन है। तो न्याय आप लोग जानते हैं कि न्याय दर्शन के लेखक हैं गौतम, ठीक है। और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। अच्छा क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया था, आपको बता दूं मैं। 30, 31, 32 में तीनों गोलमेज सम्मेलन हुई थी, और कांग्रेस ने, महात्मा गांधी ने सिर्फ एक अटेंड करी थी, और गोलमेज सम्मेलन तीनों की मतलब फेल हो गई थी, और इसके बाद वह आगे नहीं चल पाई थी बात। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। डिस्कशन सीडीएम का हो रहा था यहाँ पे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं हिंदी में। तो बाद में कुछ रिजल्ट निकला ली, तो इसको वापस से सीडीएम को 1 साल के लिए रोक के वापस कंटिन्यू कर दिया था गांधी जी ने। और एकमात्र व्यक्ति जिसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, एकमात्र तो नहीं कह सकते, लेकिन कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, जब महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत आया था। तो बिल्कुल आपके सिलेबस में 2 एक्ट मेंशन है, 1919 का और 35 का। तो इसका आंसर 35 हो जाएगा। ड्यूअल गवर्नमेंट केंद्र में किस अधिनियम के द्वारा आई थी। तो 1935 के एक्ट के थ्रू आई थी। बुक्सा परियोजना भारत में किस राज्य में स्थित है। तो बक्सा है, बुक्सा टाइगर रिजर्व है, बक्सा नाम है उसका। बक्सा टाइगर रिजर्व न्यूज़ में था अभी। तो पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। तो एटलस आपको मिल जाएंगे अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, मोती का मुख्य रूप से बना होता है, किसका बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन था ये। भारत में किस शहर में एशिया की पहली डीएनए बैंक स्थापित किया गया है। स्टार क्वेश्चन लगाइए इस पर, लखनऊ में किया गया है। डीएनए को स्टोर करते हैं और उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, और बाद में कुछ ऑर्गन वगैरह में दिक्कत आती है, तो डीएनए का यूज़ करके उससे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होता है। सबसे स्थायी पारिस्थितिक होता है समुद्र। इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है अंदर समुद्र के, इसकी वजह से बहुत स्थायी हो जाता है। ये घास के मैदान बिल्कुल चेंज होते रहते हैं, रेगिस्तान तो होंगे, और वन भी होते रहते हैं मौसम की वजह से। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल है। तो मैंने आपको कल भी बताया था टेस्ट में, 3 बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट है इंडिया में। एक तो इधर बर्मा लैंड, सुंडा लैंड भी बोलते हैं उसको, है ना, और वेस्टर्न घाट पूरा, और ईस्टर्न हिमालय। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। तमिलनाडु में व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है। तो मैं बता देता हूँ आपको, जो कोंकण रीजन बोलते हैं महाराष्ट्र वाले साइड को, यहाँ को कोंकण, और यहाँ पे बोलते हैं मलाबार, ठीक है। नीचे वाले केरला और कर्नाटक को मलाबार बोलते हैं, और इधर आ जाता है हमारा कोरोमंडल कोस्ट, तमिलनाडु और इसको। तो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश को क्या बोलेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोरोमंडल, ठीक है। आगे चलते हैं। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशत किस कारण से होती है, वह क्यों होती है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है। दक्षिण पश्चिमी मानसून नहीं है इसका उत्तर। दक्षिणी पश्चिम मानसून इधर आएगा, तमिलनाडु में होती है उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से। सरिस्का एवं रणथंभौर निम्नलिखित किस जानवरों के संरक्षण है। तो बाघ के लिए सरिस्का टाइगर रिजर्व है, कहाँ पे है, राजस्थान में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है। देखो, मौद्रिक नीति बोले तो मॉनेटरी पॉलिसी हैंडल करता है आरबीआई, और दूसरी होती है फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी हैंडल करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मॉनेटरी पॉलिसी बोले तो नोट और हमारे
जो भी करेंसी चलती है उससे संबंधित, और फिस्कल पॉलिसी मतलब पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट और ये और वो सब कुछ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मॉनेटरी पॉलिसी कौन मेंटेन करेगी? भारतीय रिजर्व बैंक। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। बर्फ़ पानी पर क्यों तैरता है? तो ये बर्फ़ अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बर्फ़ पानी का बर्फ़ से ज़्यादा, सॉरी बी आंसर इसका, बर्फ़ का घनत्व पानी से कम होता है, और इसीलिए आप लोग देखोगे कॉन्टिनेंट जो है हमारे वो भी समुद्र के ऊपर इसी वजह से तैरते हैं, यही लॉजिक है। उनका घनत्व कम होता है किससे? पानी से। आगे चलते हैं। प्रयोगशाला में पहला जीव रसायन की कृत्रिम रचना क्या है? ऑक्जेलिक एसिड है, सॉरी ऑक्जेलिक एसिड नहीं है, इसको करेक्ट करते हैं, सॉरी यूरिया है इसका आंसर। प्रयोगशाला में पहला जीव रसायन की कृत्रिम रचना क्या है? तो यूरिया को बनाया गया था। H5N1 इन्फ्लुएंजा को क्या कहते हैं? तो सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं, बर्ड फ्लू को बोलते हैं। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहता है? पादप को प्लांट बोलते हैं। तो हिंदी अगर आपको आती है तो उससे भी इजीली डिकोड हो जाता है क्वेश्चन। शैलोद्भिद बोला जाता है। ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? तो सिंपल क्वेश्चन ही है, ठीक है। हानिकारक वायु इसका उत्तर नहीं है। अंतरिक्षीय एवं अन्य विकिरणों से बचाती है हमको। तो सिंपल मैं उसको बोलूँगा। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राइनो के लिए जाना जाता है? आप सब लोग जानते हैं आसाम के अंदर आएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क। वन हॉर्न, एक सिंग वाला गैंडा बोलते हैं इसको, वन हॉर्न राइनो, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एकमात्र भारत में आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अष्टदिग्गजाज या अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित है? तो अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय से संबंधित है। शिवाजी के अष्टप्रधान थे, आपको पुरानी टेस्ट में भी मैंने बताया था, अष्टप्रधान शिवाजी के, और अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय। तो मंत्रिमंडल था इनके, 8 लोग होते थे, उसमें इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो संभालते थे। गरीब कल्याण रोजगार कार्यक्रम का शुभारंभ 20 जून 2020 को पीएम मोदी ने कहाँ से किया? तो करंट अफेयर का फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो खगड़िया बिहार से किया था, ठीक है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कमीशन आयोग से संबंधित है, और करंट अफेयर का ये नेशनल मेडिकल काउंसिल भी अभी नया बना है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सुरेश चंद्र शर्मा साहब है। आगे देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया? तो आपको लग रहा होगा प्राइवेट बैंक होगी, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है ये। तो ये भी अगेन करंट अफेयर का क्वेश्चन था। आगे चलते हैं हम लोग। 17 अगस्त 2020 को प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित जसराज जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो सिंपल क्वेश्चन था ये, शास्त्रीय गायन से था, ठीक है। बहुत बड़े गायक थे ये, और पद्मश्री भी मिला है शायद इनको। 15 अगस्त 2020 को पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लेने की घोषणा की। उनकी कप्तानी में किस वर्ष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जीता गया? तो 2011 में, और 2020 भी इन्होंने जीता था। 2020 किस ईयर में जीता था? T20 वर्ल्ड कप, वो आपको बताना कमेंट में। और वनडे 2011 में महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में, शानदार खिलाड़ी है। अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को वर्तमान में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो अर्जुन पुरस्कार 15 लाख दी जाती है, ठीक है। 7.5 लाख थी पहले, अब बढ़ाकर 15 कर दी है। और 25 लाख किस रत्न में, किस खेल पुरस्कार में दी जाती है, आपको बताना है। जून 2020 के कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तहत चीन तथा पाकिस्तान के मध्य समझौता हुआ। इस परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? तो झेलम नदी पर किया जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है कि उसके आने के चांसेस हैं, तो ठीक है, लेकिन जानकारी के लिए। हाल ही में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत किस क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा? तो ये पहली वेव के कोरोना की वेव के बाद स्वनिधि योजना लागू की गई थी, जिसका एम ये था स्वयं सहायता समूह, सॉरी इसका स्वयं सहायता से कोई लेना देना नहीं है। इसका आंसर है सड़क विक्रेताओं को, ठीक है। सड़क विक्रेताओं, जो ठेला चलाने वाले लोग होते थे, उनके लिए ये योजना थी। दुनिया का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल किस भारतीय राज्य में स्थापित है? तो अच्छा क्वेश्चन है, गुजरात राज्य में स्थापित है, ठीक है। करंट अफेयर का 2020 में पहली किसान ट्रेन का परिचालन महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के किस स्टेशन तक हुआ था? तो दानापुर तक हुआ था। अगेन करंट अफेयर का टफ क्वेश्चन है, इतनी इन्फॉर्मेशन डीप में याद रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आगे चलते हैं। हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा जारी किए गए मानचित्र में काला पानी को नेपाली सीमा का क्षेत्र बताया गया। जो विवाद का विषय बना रहा, यह काला पानी क्षेत्र किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो नेपाल ने वो नक्शा बदल दिया था, और लिम्पिया दुर्रा और ये सबको मुद्दा बनाया था, तो उसका काला पानी जो क्षेत्र उत्तराखंड में लोकेटेड है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेलों को उद्योग दर्जा प्राप्त किया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेलों को उद्योग का दर्जा मतलब खेलों को एज अ इंडस्ट्री के बराबर कर दिया है, कैलकुलेट
खेल इंडस्ट्री के बराबर मतलब इतनी महत्व दे रहे हैं उसको, इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो मिज़ोरम है इसका उत्तर पहला। तो ये अच्छा एक खेलों को बढ़ावा देने का अच्छा तरीका है। किस मतलब अलग अलग राज्य सरकार अलग अलग चीज़ें करती रहती है। जैसे महाराष्ट्र ने फलों सब्जियों को उद्योग का दर्जा दे दिया था, सब्जी ऐसा कुछ था। तो वैसे ही मिज़ोरम ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 की थीम क्या है? तो आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, ये इसकी थीम थी। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य के आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्र किया जाता था? ये एक टफ़ क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि वो टर्मिनोलॉजी और ये सब पुरानी मिडाइवल और एंशिएंट के टाइम के जो अलग अलग जो होते थे उनको पूछा करता था। ठीक है, तो इसका अच्छा क्वेश्चन था, एक टर्मिनोलॉजी का मैं बता रहा था आपको, आएगा ही आएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सीता अध्यक्ष। एग्रोनोमी जो होता है वो नलों को, कुओं को और इन सब का अधिकारी होता था, और नलों का और पानी शहर में सही तरीके से पहुंच सके उसका काम ये करता था। भारत में वन्य जीव संरक्षण किस वर्ष लागू किया गया? सिंपल क्वेश्चन, 1972 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है, और बिल्कुल आने के चांसेस हैं इसके, आया ही है इनफैक्ट इस टाइप के क्वेश्चन। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो वन उन्मूलन बहुत ज़्यादा हो रहा है भारत में, उससे पर्यावरण बिगड़ रहा है। जैव विविधता दिवस फैक्चुअल क्वेश्चन है, एकदम हार्डकोर फैक्ट, अगर आपको पता है तो ही कर पाएंगे। इसका आंसर है 22 मई, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे या बायोडाइवर्सिटी दिवस। जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग होता है, तो सोनोग्राफी में यूज़ होता है। ठीक है, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, तो न्यूक्लियर से संबंधित है। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ऑस्ट्रिया वियना में, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। यूरोप की एक कंट्री ऑस्ट्रिया, उसकी कैपिटल है वियना, वहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। वर्ल्ड बैंक द्वारा चलाया गया शिक्षा का वह अभियान जो काफ़ी सफल रहा, तो बाकी ऑप्शन ही बेवकूफ़ टाइप थे, तो इजीली सर्व शिक्षा अभियान कर देते अगर आपको नहीं भी पता है तो। लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ पर रखी गई? तो भोपाल में नहीं रखी गई है, इंदौर में रखी गई है। ठीक है, कार्गो हब का लोकार्पण, ये MP के करंट अफेयर के क्वेश्चन है। कार्गो हब का लोकार्पण कहाँ पर किया गया? तो कार्गो हब का आपको लोकार्पण दिख जाएगा इंदौर के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 2013 में हुई थी। ठीक है, टफ क्वेश्चन हो जाते हैं इस टाइप के, इतना याद रख पाना। मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम कब किया गया शुरू? 2015-16 में। गिरधारी लाल यादव का संबंध है सेलिंग से। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया? सिंपल क्वेश्चन, सब लोग जानते हैं, हर किताब की पहले पन्ने पे ही दिया रहता है, 1 नवंबर 1956। कोई दिक्कत ही नहीं थी इसमें। तो कैमूर एवं भांडेर श्रेणी मूल रूप से विद्यमान है। देखो ऐसा है कि विंध्याचल का जो एक्सटेंशन है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का, बीच में नर्मदा बहती है, तो विंध्याचल का जो एक्सटेंशन है उसको कैमूर पहाड़ी बोलते हैं, और नीचे जो सतपुड़ा है उसका जो एक्सटेंशन है उसको मैकाल बोलते हैं। ठीक है, तो कैमूर आपकी किस साइड पे आ जाती है? रीवा पन्ना के पठार पे आती है। बुंदेलखंड का हिस्सा भी थोड़ा सा टच होता है, लेकिन मुख्यतः रीवा पन्ना का पठार। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी। पन्ना का प्रसिद्ध हीरे की खदान निम्नलिखित किस सीरीज़ के अंतर्गत आती है? अब ये बढ़िया सीरीज़ के क्वेश्चन, सीरीज़ का ऐसा है कि अलग अलग जो हमारे क्षेत्र हैं उनमें अलग अलग पुराने पत्थरों की सीरीज़ है, उसको नाम दिया गया है। तो ग्वालियर सीरीज़ में 2 विभाजित हैं, मोर और एक और है कुछ। ठीक है, तो ग्वालियर इसका उत्तर नहीं है, क्योंकि ग्वालियर आप लोग नाम से ही हटा सकते हैं, ग्वालियर में ही आएगी। पन्ना में आपको मुख्यतः मिलेगी बिजावर सीरीज़। ठीक है, सकौली आपको जबलपुर में मिलेगी, और सोसर आपको नीचे साइड बालाघाट इन साइड मिलेगी, लेकिन पन्ना में जो मिलेगी आपको बिजावर मिलेगी। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल, बिल्कुल MP के आने के चांसेस रहते हैं इसके। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो 1931 है। लिंगानुपात ये पे क्वेश्चन आने के बिल्कुल चांसेस हैं, जनजाति पे और पॉपुलेशन संबंधित जानकारी पे, तो आप लोग प्रिपेयर करिए उसको। मध्य प्रदेश में प्रथम खनिज नीति कब लागू की गई? तो 95-96 में प्रथम खनिज नीति लागू की गई। अब नीति ये होता है कि भाई सरकार किस तरीके से काम करेगी और पूरी एक नीति बनाती है, उस हिसाब से फिर खनिज का उत्खनन और खनिज से रेवेन्यू जनरेट करना, तो नीति का मतलब ये होता है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी भूमिगत खदान बारहवेली, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, सब लोग जानते हैं, बालाघाट हर किताब में दिया रहता है।
मध्य प्रदेश में वन विकास निगम की स्थापना कब की गई? फॉरेस्ट से संबंधित एक क्वेश्चन एक क्या 3-4 क्वेश्चन आना ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 जुलाई 1975 में वन विकास निगम। ठीक है, वन के विकास के लिए निगम कब बनाया गया? 24 जुलाई 1975। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो 1955 में बना था। कौन सा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का पहला। 1933 में ये टाइगर रिजर्व बना या सेंचुरी बना। 33 में कुछ तो भी हुआ था, टाइगर रिजर्व या ऐसा कुछ बना था, और नेशनल पार्क का दर्जा इसको 1955 में मिला था। ठीक है, ईयर कन्फर्म है मेरे को। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो राला मंडल सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा कौन सा है ये आपको कमेंट में बताना है। राला मंडल इंदौर में मिल जाएगा आपको। मध्य प्रदेश में पंचवन योजना कब से लागू हुई? कब से नहीं, कहाँ से आएगा, मिसप्रिंट है यहाँ पे। ओरछा में लागू हुई 1976 से। भारतीय वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्र कितना है? तो ये आपको फिगर रटना पड़ेगा। 19 की रिपोर्ट आई थी, तो उसके हिसाब से मध्य प्रदेश में 77,482। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, आने के चांसेस हैं इसके बिल्कुल। वन स्थिति रिपोर्ट में वन क्षेत्र में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य मध्य प्रदेश नहीं बना है। कर्नाटक में फॉरेस्ट बढ़ा है, मध्य प्रदेश में कुछ बढ़ा नहीं है। वृद्धि में शीर्ष राज्य बना है, मध्य प्रदेश में भी बढ़ना है, लेकिन शीर्षतः सारे राज्यों में कर्नाटक पहले नंबर पे। पहली वन रिपोर्ट कब जारी की गई? तो पहली वन रिपोर्ट जारी की गई थी 1987 में मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। 29 जुलाई 2019 को प्रकाशित बाघ गणना रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है। बिल्कुल आप लोग जानते हैं मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के साथ साथ लेपर्ड स्टेट भी हो गया है, और इसकी बाघों की जो संख्या है वो 526 है। एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं है, तो आप लोग एक बार चेक कर लेना इसको। ठीक है, फिगर मेरे को एग्जैक्ट आपको बता नहीं पाऊँगा, एकदम माइंड में आया तो मैंने बता दिया। बाकी टाइगर के साथ साथ लेपर्ड स्टेट भी हो गया है। राज्य जो उचित समझे विशेष प्रावधान महिलाओं के हित संबंधी आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 3 में दिया हुआ है। 14 राइट टू इक्वलिटी है। 17 वो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 12 से तो फंडामेंटल राइट स्टार्ट ही होते हैं, तो 15 सब क्लॉज 3 में दिया हुआ है। राष्ट्रीय महिला आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको देगा? तो केंद्र सरकार को देगा। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग है ये, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टेचुरी बॉडी भी है कि नहीं आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, लेकिन केंद्र सरकार को देगा। कॉन्स्टिट्यूशनल होता तो राष्ट्रपति को देता। इनमें से केंद्रीय संस्था को भ्रष्टाचार विरोधी शीर्ष संस्था कहा जाता है, तो भ्रष्टाचार विरोधी केंद्रीय सतर्कता आयोग है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में बता दूं आपको, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक जांच एजेंसी नहीं है ये। ठीक है, लेकिन जांच पूरी निगरानी रखती है, विजिलेंस रखती है, और अपनी जांच के लिए दूसरी एजेंसियों को, संबंधित एजेंसियों को, सीबीआई को अगर देना है तो उसको देगी, ईडी को देना है तो ईडी को देगी जानकारी। ठीक है, इस हिसाब से काम करती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग को संसद द्वारा किस वर्ष संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 1964 में तो बना था ये, 64-65 के अंदर। ठीक है, और इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया 2003 में। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसके आने के चांस बिल्कुल ज़्यादा हैं। आयोग आपके उस सिलेबस में क्लियरली मेंशन है, तो बहुत अच्छा प्रश्न लगा मुझे। आगे चलते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग किसके अधीन कार्य करता है? तो राज्य का है, तो राज्य के राज्यपाल के अधीन कार्य करता है। पिछले टेस्ट में भी ये क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार करने की पद्धति कहलाती है? तो बड़ा सिंपल प्रश्न था ये। ठीक है, उपरयुक्त सभी गलत दिया था, क्योंकि व्यापार और बिजनेस एक ही बात हो जाती है, तो ई कॉमर्स ही कहा जाता है मुख्यतः। वेबसाइट के विशेष पते को क्या कहते हैं? यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल कहा जाता है। HTML का मतलब आप सब लोग जानते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोबोल का है कॉमन, इसका फुल फॉर्म होता है एक पूरा। ठीक है, तो फुल फॉर्म ऑप्शन में दिया है। कॉमन बिजनेस मतलब इंग्लिश का डेरिवेशन है वो पूरा, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ठीक है, तो सर्च इंजन कौन सा नहीं है भैया? वुल्फ फ्रॉम अल्फ्रा सर्च इंजन नहीं है। गूगल है, याहू है, और बेदू जो है चाइना का है। बेदू या बाइदू इसको बोला जाता है। CPU का मुख्य घटक क्या होगा? तो CPU में मुख्य घटक तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है, लेकिन कंट्रोल यूनिट भी एक तरीके से मुख्यतः ही हो जाती है, और मेमोरी भी हो जाती है। और ऑप्शन में अगर डी दिया है, अगर डी ये सभी नहीं दिया होता तो इसका आंसर सी होता, लेकिन अगर सभी दिया है तो सभी है इसका उत्तर। ठीक है,
ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस अबव होगा, इसका आंसर सभी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, OCR का फुल फॉर्म क्या होता है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। आपकी OMR शीट जो होती है वो मशीन इसी को रीड करती है, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन बोलते हैं उसको। तो सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। आगे चलते हैं हम लोग आगे। 70 संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है। तो 338 में आपको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट मिल जाएगा। 338 में आपको मिल जाएगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, 338A में। तो हमसे पूछा हुआ है अनुसूचित जनजाति, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का गठन सबके संवैधानिक संशोधन के तहत किया गया, तो 65वें संविधान संशोधन के तहत किया गया है। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेंडमेंट आपके सिलेबस में मेंशन है। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस प्रकार का निकाय है। तो इसका आंसर दोनों है, B और C, संवैधानितर और सांविधिक दोनों आ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस की तिथि को मनाया जाता है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, 20 नवंबर को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति इनमें से कौन करता है। तो ये अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ठीक है, तो इसकी जो नियुक्ति होगी वो राज्य सरकार द्वारा होगी। जैसे कांग्रेस की सरकार ने जाते जाते शोभा ओझा जी को बिठा दिया था, कहाँ पे बिठाया था, राष्ट्रीय महिला आयोग के चेयरपर्सन पे। तो राज्य सरकार के हाथ में रहता है वो, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्य किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र देते हैं। तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, केंद्र सरकार हो जाएगा, क्योंकि ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो राष्ट्रपति से कोई लेना देना नहीं, लोकसभा अध्यक्ष का भी कोई लेना देना नहीं, महिला बाल विकास मंत्री से भी कोई लेना देना नहीं। केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो बिल्कुल बता देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ठीक है, 1 मिनट, तो मैं आपको इसको थोड़ा सा करेक्ट करा देता हूँ। केंद्र सरकार नहीं है इसका उत्तर, ये थोड़ा सा इसको समझते हैं हम लोग। केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा नहीं की जाती है क्योंकि केंद्र का है, ये इम्पोर्टेंट कमीशन है। और एक्ट जब इसका बना था 2005 में, तो उसमें प्रोविज़न था कि राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा, लेकिन इसकी एक कमेटी बनती है जिसको मैं PM हेड करता है। उस कमेटी रिकमेंड करती है कि इन लोगों को चेयरमैन और मेंबर बनाना है, उसके आधार पर राष्ट्रपति अपॉइंट करता है उसको, ठीक है। लेकिन स्टिल ये जो केंद्रीय सूचना आयोग है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होने के बावजूद इसके जो चेयर और मेंबर है राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक बॉडी नहीं है, संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है, ये अलग से एक्ट बना के स्टैच्यूटरी बॉडी बोल सकते हैं इसको। तो ये समझने का था, इसलिए थोड़ा सा मैं उसको चेक करके आपको बताया, ठीक है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रेषित करेगा। तो बढ़िया क्वेश्चन था ये, लेकिन सिंपल भी था एट द सेम टाइम, राज्य सरकार को करेगा क्योंकि ये भी संवैधानिक बॉडी नहीं है। तो सिंपल क्वेश्चन है। दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संवैधानिक संशोधन, तो 69 से दिल्ली आई है, ठीक है, 1991। इसको नेशनल कैपिटल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी NCT बोलते हैं, या NCR भी बोलते हैं, नेशनल कैपिटल दिल्ली NCR। तो 1991 में 69वें संशोधन के बाद किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा। तो फंडामेंटल राइट जब भी आप पढ़ेंगे तो ये आएगा ही आएगा, 2002 के अंदर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। वस्तु एवं सेवा कर, ये मैंने आपको पिछली बार पूरा बता दिया था, अभी फिर से बता देता हूँ। GST 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1 से आया था, तो 101 आपका GST है। 102 जो है आपका, बताता हूँ आपको क्या है, 103 जो है EWS है, ठीक है। 102 जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है, और 104 तक हो गए अभी। 104 के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं हुए हैं। तो 104 में क्या किया है कि लोकसभा में जो रिजर्वेशन था उसको बढ़ा दिया गया है वापस, जो रिजर्वेशन जो ये रहता है वो उसको बढ़ा दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया, तो अर्जुन पुरस्कार शुरू किया गया 1961 के अंदर, ठीक है। बंकर, चक्कर और मैलेट, ये 3 शब्दावली एडिशनल है। चक्कर और मैलेट भी, ये तीनों संबंधित होती है पोलो खेल से। शब्दावली तो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें बड़ी मेहनत लगती है याद करने के लिए, तो याद ही करना पड़ेगा। मान मंदिर, गुजरी महल, तेली मंदिर, तानसेन का मकबरा। अब आप में से आपको चारों में से एक भी पता है कि कहाँ पे लोकेटेड है, तो सिंपल क्वेश्चन हो जाता है, ये ग्वालियर में लोकेटेड है। तानसेन का मकबरा भी
गुजरी महल भी, तेली का मंदिर भी और मान मंदिर भी। धार के किले का निर्माण किसने करवाया? तो धार के किले का निर्माण करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो आपको एडिशनल बता देता हूँ मैं जानकारी, मंदसौर के किले का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और धार के किले का निर्माण करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, और उसका कारण ये था कि जब ये दक्कन की तरफ मार्च लेके जाते थे साउथ इंडिया की तरफ अपना एम्पायर बढ़ाने के लिए, तो रुकने के हिसाब से किला बनवा दिया गया था। वैसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने भी मंदसौर में बनवाया था। ठीक है, मंदसौर में इसलिए बनवाया था क्योंकि राजस्थान पे जब वो कूच पे निकलता था तो मंदसौर में रुकने के हिसाब से बनवा दिया गया था। तो अच्छे प्रश्न है ये। ठीक है, और मिडाइवल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री से थोड़े से लिंक होते हैं तो इम्पोर्टेंट भी हो जाते हैं। 1920 का तानसेन सम्मान किसे दिया गया? तो पंडित सतीश व्यास को दिया गया है। ठीक है, विद्याधर व्यास नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। विद्याधर दास को भी मिला लेकिन बाद का मिला है, वो कब का मिला है आप चेक करना, लेकिन 1920 का सतीश व्यास साहब को मिला है। सलकनपुर मेला होशंगाबाद में ही लगेगा। ठीक है, मेलों पे से आते हैं क्वेश्चन। थापा कहाँ की लोक चित्रकला है? तो थापा निमाड़ की है। जो गोबर और मिट्टी के थापे बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं निमाड़ में मिलेगी आपको। हम विश्वपाई जन्म के किसकी रचना है? तो हम विश्वपाई जन्म के रचना है बालकृष्ण शर्मा नवीन की। नवीन साहब ने विष पिया था पूरा। मध्य प्रदेश खेल संचालनालय, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, भोपाल में। सीएम इसको हेड करता है जनरली, और खेल मंत्री भी करता है, सीएम तो हेड करेगा ही। पारसी क्रिकेट क्लब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल भी बोलूँगा मैं इसको। मध्य प्रदेश का एक पुराना क्रिकेट क्लब है, इंदौर में बना था ये 1890 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? तो आपको अगर 2015 भी पता है तो आप लगा लेते, तो 22 जनवरी 2015 में। दर्दी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दर्दी जो जलप्रपात है नर्मदा पर स्थित है, चंबल पे नहीं है। ठीक है, जामनी नदी कहाँ स्थित है? अब ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन आ गया। तो जामनी नदी छोटी सी नदी है, सागर में है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ने के विरोध में किस बांध की विरोध में चल रहा है? तो सरदार सरोवर बांध के विरोध में चल रहा है। और मेधा पाटकर पर्यावरणविद हैं, बहुत बड़ी एनवायरमेंटलिस्ट हैं मेधा पाटकर, उनके नेतृत्व में ये पूरा आंदोलन चलता रहता है। लेकिन सरकार को जो करना था नुकसान वो तो कर ही दिया है। मध्य प्रदेश राज्य में कुल कितने जीव मंडल आरक्षित है? बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर रहा है तो एक पहला पचमढ़ी है। ठीक है, दूसरा अचानक अमरकंटक है, और तीसरा है पन्ना। ये तीनों बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अंतर होता है, ये आपको पता होना चाहिए, बताऊंगा किसी लेक्चर में। मध्य प्रदेश में बैंक मुद्रणालय कहाँ पर है? नोट छपते हैं एकमात्र बैंक नोट प्रेस है देवास में। किस ईयर में बनी थी आपको बताना है। निराला सृजन पीठ किस विश्वविद्यालय में है? तो निराला सृजन पीठ आपको मिल जाएगा बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में। ठीक है, विक्रम में नहीं है। निराला सृजन पीठ आपको मिलेगा बिल्कुल बरकतुल्ला विश्वविद्यालय। तो 100 क्वेश्चन गाइस हमने डिस्कस किए इस टेस्ट के। ठीक है, तो सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।